नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हमारे लाइफ में हम जो भी डिसीजन लेते हैं ये हम नहीं लेते, ये हमारा कर्म बनता है और कर्म से हमारा जो बुद्धि है वो हमें निर्णय करने में हेल्प करता है कि हमने कैसा कैसा कर्म किया है जिसके बदले में हमारा बुद्धि बनता है और बुद्धि के कारण हम ये डिसीजन लेते हैं। आपने कई बार बहुत समझदार लोगों को ऐसा डिसीजन लेते हुए देखे होंगे कि बहुत गलत डिसीजन ले लिया इसने और ये बाद में ये सोचता है कि यार मैं इतना समझदार होके इतना बेवकूफी वाला काम कैसे कर सकता हूँ, इतना बेवकूफी वाला डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। तो इसका कर्म में ही ऐसा कुछ था जिसके बदले में इसका जो बुद्धि है वो बदला और इसने ये डिसीजन लिया क्योंकि उसको भोग करना था अपना कर्म। तो आपने बहुत सारे ऐसे फैमिली देखे होंगे कि अरेंज मैरिज हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा काफी इज्जतदार खानदान है उसका और अच्छे भले घर का एक लड़की को शादी करके वो इंसान घर पे लेके आया है और अच्छे से धूमधाम से शादी वादी हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि वो औरत जो ब्याह करके उस घर आई है तो पूरा घर को तहस नहस कर देती है, बदनाम कर देती है, झूठा मूठा केस में फंसा देती है। बहुत कुछ ऐसा कांड हो जाता है। फिर वो घर वाले सोचते हैं हम इतने इज्जतदार लोग हैं, हम इतना चतुर है, उसके बावजूद भी हमसे ये बड़ा गलती कैसे हो गया कि हम ऐसे लड़की को घर लेके आ गए। हमें भनक तो था थोड़ा बहुत, उसके बावजूद भी हमारा बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गया कि हमने इसके साथ शादी करवा दिया, कर लिया या फिर हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपका निर्णय जो है ये भी कहीं ना कहीं आपके कर्म से जुड़ा होता है। हम कोई भी निर्णय लेते, कोई भी डिसीजन लेते, ये हम खुद से नहीं लेते, हमसे करवाया जाता है, वो हमारा कर्म करवाते हैं हमसे, ये बात मान लो। तो बहुत गरीब से गरीब घर का एक लड़की का एक अमीर घर से शादी हो जाता है, वो बहुत खुश रहता है। और एक अमीर से अमीर घर का लड़की का एक शादी हो जाता है, वो बहुत ज्यादा दुख तकलीफ परेशानी जूझता है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्रारब्ध में कुछ हमने ऐसा कर्म किए थे जिसका संजोग बना और उसके बाद हमारा बुद्धि भ्रष्ट हुआ और हमने ये डिसीजन ले लिया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं, मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है, मुझे एक बिजनेस खोलना है, मुझे ये काम करना है, मुझे पढ़ाई में ये सब्जेक्ट लेना है, मुझे ये करना, मतलब लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो आप और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो क्या मुझे लेना चाहिए और नहीं। तो देखो, अगर आपका समय अच्छा है, आपने पूर्व में अच्छा कर्म किए होंगे तो आप बिजनेस करोगे या फिर जो आपका बड़ा काम आप करना चाह रहे हो, डर रहे हो, वो करोगे भी और उसमें सक्सेस होगे भी। और अगर प्रारब्ध में आपने ऐसा कोई गलत कर्म किए होंगे, कुछ पाप कर्म किए होंगे जिसके बदले आप वो बिजनेस कर लोगे, कोई बड़ा काम तो कर लोगे लेकिन सफलता आपको कभी ना मिलेगी। तो इसीलिए जो आप सोचते हो कि मैंने डिसीजन कैसे ले लिया, मैंने इतना बड़ा खराब डिसीजन कैसे ले लिया, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे तैसे ही कोई भी डिसीजन ले लेते बेकार में और वो डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, काफी ज्यादा जो है हमारे लाइफ के लिए, हमारे हित के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है वो डिसीजन। तो कभी कभी हम बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लेते, वो भी सक्सेस हो जाते हैं और कभी कभी हजार बार सोच के भी डिसीजन लेने के बाद भी वो हमारे लिए खराब ही होता है। ये बस आपका कर्म है, ये मान लो और किसी को दोष मत ठहराओ और अपने आप को भी कोसो मत कि काश मैं आज ये डिसीजन ना लेता, काश मैं पहले समझ जाता, काश मेरे साथ ऐसा ना होता, काश काश काश। तो ये कुछ भी नहीं होता है, आपके मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है यार। आप कौन हो? आपके मर्जी से आप सांस भी नहीं ले रहे हो, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि आपके मर्जी से ये हुआ है, आपके मर्जी से आपके डिसीजन से ये हुआ है? आप हो कौन वैसे? तो ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी के बोझ लोग सर पे लेके घूम रहे,
कि मेरे डिसीजन के कारण ये गलत हुआ है, मेरे कारण ये हुआ है, काश मैं उस दिन ये ना करता, काश मैं उस दिन वो ना करता। कोई रास्ते से जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसका मम्मी बोलेगा मैंने मना किया था तुझे बाहर जाने के लिए, इस लड़के को मना किया था मैंने बाहर मत जा, लेकिन वो गया। आप होते कौन हो भाई? आप पैदा किए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका पूरा जन्म कुंडली जानते हो, उसका डेथ कब होगा, उसका जन्म किस तारीख में होगा, आपको पता है? वो डॉक्टर तारीख देता है और उसके बाद उसका पैदा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जन्म दे दिया या फिर हमारे जीवन है, हम सोच समझ के हमारा लाइफ का जो है डिसीजन लेंगे। डिसीजन आप नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, कुछ भी डिसीजन आप नहीं ले सकते। आप हो कौन वैसे डिसीजन लेने वाले? आपके सांसें तो चल रहे ऊपर वाले के मर्जी से, आपका जीवन मिला है ऊपर वाले के मर्जी से, आपको परिवार मिला है ऊपर वाले के मर्जी से, आप जो कमा रहे हो खा रहे हो वो भी सब कुछ मिल रहा है ऊपर वाले के हिसाब से, आपके कर्म के हिसाब से। तो आप कैसे सोच रहे हो कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, मेरे साथ जो हो रहा है, मैंने जो ये सोचा, क्यों सोचा? ना सोचती तो अच्छा होता, ये डिसीजन ना लेता तो अच्छा होता। तो आप कौन हो? आप जो जो कर्म किए हो उसका ही रिजल्ट आपको मिल रहा है, ये बात समझो। जितना जल्दी समझ जाओगे, लाइफ चलने में उतनी ही आसानी होगी आपके लिए। बिना मतलब का मैं आज आपको वीडियो बना रही हूँ और आपके पास ये वीडियो आ गया, ये भी कोई बेमतलब का नहीं है, कोई ना कोई कारण है जिसके वजह से आज ये वीडियो आप देख रहे हो और आप मेरे को सुन रहे हो। बिना कोई वजह, बिना कोई कारण कुछ नहीं होता इस दुनिया में। और सबसे बड़ी गलतफहमी तो लोग ये पाल रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ डिसीजन ले लिया उस इंसान ने और वो गलत निकल गया। चलो शादी का डिसीजन, चलो बिजनेस का डिसीजन, पढ़ाई का डिसीजन, कोई कोर्स का डिसीजन, कुछ भी, तो वो सोचते हैं मैंने क्यों लिया ये डिसीजन, ना लेते अच्छा होता। बस छोटी सी एक गलती के लिए मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, तो बर्बाद होना ही था। डिसीजन लेते तो भी बर्बाद होता, डिसीजन ना लेते तो भी बर्बाद होता। आपने कर्म ही ऐसे किए होंगे बर्बादों वाले, इसीलिए आप बर्बाद हुए हो। चाहे इस रास्ते से ही चाहे उस रास्ते से ही, आपको गड्ढे में गिरना ही था। आप जहां पे आपका आप रास्ता बनाओ ना, वहां पे आपको गड्ढा मिल ही जाएगा। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो। जब से होश आ गया आपको कि हाँ हमें सब कुछ का रिजल्ट मिलता है, हम अच्छे करते तो अच्छे मिलता है, खराब करते तो खराब मिलता है, तो जब से ये ज्ञान आपके अंदर आ गया और आपको सोचने का ये ताकत आ गया ना, तो शुरू कर दो अच्छा कर्म। छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पे लोगों को ताना सुनाना, छोटी छोटी बातों पे लोगों के मन में अहंकार आ जाता है, लोगों को खरी खोटी सुना देते हो। पावर है भाई, पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं, मत करो। समय घूमेगा और आपको सब चीजों का जो है हिसाब आपको मिलता रहेगा। आज नहीं तो फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, ये जन्म चक्र, मृत्यु का चक्कर में आपको सब कुछ का जो रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए बस कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म, अच्छे कर्म, बुरा कोई कर्म नहीं। छोटी छोटी बात के लिए झूठ मत बोलो। अगर कोई मर रहा है, आप बहुत परेशानी में हो, अगर आप वहां पे सच बोल दो तो किसी का जान जा रहा है या फिर कुछ बहुत बड़ा भयंकर क्षति हो रहा है, तो आप वहां पे एक दो झूठ बोल सकते हो। लेकिन हर छोटी छोटी बात पे झूठ, मक्कारी, फरेब, फिर किसी और के साथ रिलेशन बनाना, लॉयलिटी का तो कोई बात ही नहीं है। किसी एक के साथ शादी वादी हो गया, उसके बाद भी किसी और के साथ चक्कर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हुए भी किसी और के साथ चक्कर, सब कुछ का परिणाम आपको मिलेगा। अभी लग रहा है कि नहीं, वो इंसान तो नहीं देख रहा है, मैं छुप छुप के कुछ भी करूं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, आपको मिलेगा बाद में सब कुछ का, आपको कर्म का फल दुगना दुगना मिलेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो ताकि अच्छे अच्छे फल मिलते रहे और वो अच्छे फल आप भोग करो। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।